नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत का भूगोल। भारत कितने डिग्री अक्षांश और देशांतरों के बीच में फैला हुआ है? भारत की भौगोलिक सीमा क्या है? भारत की स्थलीय सीमा किन किन देशों से लगती है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है? पूरे विश्व के भूभाग का भारत का दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग की सीमा क्या है? इन सभी प्रश्नों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। तो देर न करते हुए चलिए हम चलते हैं भारत के भूगोल के बारे में चर्चा करने के लिए। मैं ओम प्रकाश आपको भारत के भूगोल के बारे में बताऊंगा, लेकिन बताने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम चलते हैं कि भारत का भूगोल जो है वह क्या है। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि भारत का जो है भौगोलिक विस्तार, अक्षांश और देशांतर वाली बात, तो कितने डिग्री अक्षांश और कितने डिग्री देशांतर के बीच में है। इसके लिए हमको सबसे पहले जो जानना जरूरी है कि अक्षांश और देशांतर होता क्या है। तो मैं इसके बारे में बताऊं आपको कि ये जो पृथ्वी है, आप जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, लेकिन पूर्णतः गोल नहीं है। ऊपर और नीचे चपटी है, यानी कि ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या है? चपटा है, नारंगी की तरह है। और इसी ग्लोब पर यदि हम देखें तो पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली जो रेखा होती है वह अक्षांश रेखा होती है। लेकिन सवाल उठता है कि पूरब और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इसमें हम जानेंगे कैसे? तो दुनिया का कोई भी मानचित्र हो, उसका ऊपरी सिरा उत्तर होता है, यानी कि ये वाला जो सिरा है ये उत्तर होगा और निचला जो सिरा है वह दक्षिण होगा और दायां सिरा पूरब होगा और बायां सिरा पश्चिम होगा। तो मैंने कहा कि पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली रेखा जो है वह अक्षांश रेखा होती है, यानी कि इस तरफ से इस तरफ खींची जाने वाली रेखा जो है वह अक्षांश रेखा। और यह अक्षांश रेखा जो है पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है और 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो होती है वह पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, यानी बीचों बीच जो एक रेखा है, यह रेखा, इसका मान 0 डिग्री होता है और जिसको कहते हैं विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा के ऊपर और विषुवत रेखा के नीचे यदि हम देखें तो ये पूरे गोल का जो आधा भाग है, यानी कि गोलार्ध, आधा गोला, तो इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए, इसमें से जो है हमारे भारत की जो स्थिति है ग्लोब पर वह है उत्तरी गोलार्ध में। तो पहला प्रश्न जो पूछा जाएगा या पूछने की संभावना है कि भारत किस गोलार्ध में है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है। एक बात, अब हमने आपको बताया कि अक्षांश रेखा जो किधर से, पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है, यह एक काल्पनिक रेखा है और विषुवत रेखा इसको 2 भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध में। अब देखिए, ऊपर से नीचे, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, या यूं कहें कि यह ध्रुव भी कहते हैं इसको,
यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दोनों ध्रुवों को जो मिलाने वाली रेखा है उसको हम देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा। तो दो बात स्पष्ट हो गई कि पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली रेखा क्या हो गई, तो अक्षांश रेखा, और उत्तर से दक्षिण की तरफ जो खींची जाती है रेखा, यानी दोनों ध्रुवों को जो रेखा मिलाती है उसको हम देशांतर रेखा कहते हैं। अब देखिए, अब यदि हम देखें भारत की स्थिति, तो फिर ये हम बनाते हैं और इसको चार पार्ट फिर हम कर देते हैं। अब देखिए, ये वाला जो है भाग, ये उत्तरी गोलार्ध का है, और इसी उत्तरी गोलार्ध में इस वाले भाग में, यानी कि पूरब वाले भाग में भारत अवस्थित है। भारत क्या है, अवस्थित है। हम यदि इस तरह से बना दें तो इस तरह से भारत हमारा है। अब यही अक्षांश और देशांतर हमको बताना है कि कितने डिग्री अक्षांशों और कितने डिग्री देशांतरों के बीच में है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भारत का जो विस्तार है वह कितने डिग्री अक्षांश और कितने डिग्री देशांतर। तो सबसे पहले हम जो है अक्षांश जो है ये कर लें, हालांकि ठीक ना। तो कितने डिग्री अक्षांश और कितने डिग्री देशांतर के बीच में है, तो ये विषुवत रेखा है जिसका मान 0 डिग्री है। यहां से देखिए ऊपर की तरफ है, तो यह 8 डिग्री 4 मिनट, कितना, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के जो है 37 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांत, यह जो है सॉरी उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, क्योंकि यहां के ऊपर जो है यह उत्तर वाला भाग है इसलिए उत्तरी अक्षांश। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट जो है उत्तरी अक्षांशों के बीच में। अब तो देशांतर की बात यदि हम करें तो देशांतर कहां से होगा, ये देखिए, ये वाला भाग और ये वाला भाग, यानी कि ये लाइन और ये लाइन की बात की जा रही है। तो यह जो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के जो है 97 डिग्री 25 मिनट, कितना, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर के बीच में अवस्थित है। भौगोलिक विस्तार भारत का जो है वह कितने डिग्री अक्षांश और से लेकर के कितने डिग्री देशांतर के बीच में है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। अब हम देखें तो ये जो हमारा है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट, तो इन दोनों के बीच में यदि हम देखें तो लगभग जो है वह कितने डिग्री का अंतर हो जाता है, आप गौर करके देखिए। यदि गौर करके देखिएगा तो 6 3 9, यानी कि लगभग जो है 30 डिग्री के आसपास अंतर आता है। और यही अंतर जो है आपको समय का अंतर बता देता है, यानी कि भारत का जो ये पूर्वी वाला भाग है और पश्चिमी वाला जो भाग है, इस दोनों के बीच में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। यानी भारत में जो सूर्योदय होता है और जो सूर्यास्त होता है, तो सूर्योदय पूरब में होता है, जिस समय होता है भारत में सूर्योदय पूर्व की तरफ उसका समय, और जब पश्चिम की तरफ हम जो सूर्यास्त होता है उसके समय का अंतर यदि देखें तो लगभग 2 घंटे का होता है। वह इसलिए होता है कि 1 डिग्री
1 डिग्री देशांतर, यह जो है 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट के बराबर होता है, 4 मिनट के बराबर। 1 डिग्री देशांतर जो है वह 4 मिनट के बराबर होता है। और चूंकि लगभग 30 डिग्री का अंतर है तो 30 चौके 120, 120 मिनट यानी कि लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो ये तो बात हो गई कि कितने डिग्री अक्षांशों और कितने डिग्री देशांतर के बीच में भारत का भौगोलिक विस्तार है, और पूरब और पश्चिम के बीच जो है समय का अंतर, सूर्योदय और सूर्यास्त का जो है वो कितना है, ये समझ में आ गई बात। अब हम चलते हैं कि भारत का जो है वह क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक ना। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है इसका भारत का जो है क्षेत्रफल। अब यदि हम बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है कौन सा स्थान विश्व में है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम देखें तो विश्व का यह 7वां बड़ा देश है, विश्व का यह 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है भारत। तो कहने का मतलब है कि भारत से बड़े 6 राष्ट्र हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े हैं। तो वो कौन कौन से देश हैं जरा देख लीजिए। तो वो है रूस, अमेरिका, अमेरिका कहने का मतलब है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएसए, यूएसए की बात हम कर रहे हैं, ठीक ना। उसके बाद जो है कनाडा, ब्राजील, रूस, अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, चीन, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो इस तरह देखिए कि इससे पहले 1 2 3 4 5 6 और ये भारत का क्रम 7वां है। तो 7वां बड़ा देश है भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब यदि जनसंख्या की बात करें तो अब तो भारत जो है जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़ करके 1 नंबर पर आ गया, यानी कि प्रथम स्थान पर आ गया। लेकिन भारत जो है भौगोलिक दृष्टिकोण से यदि भूभाग वाली बात यदि करें तो भारत जितने भूभाग पर फैला हुआ है वह विश्व के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है, तो वह विश्व के कुल भूभाग का 2.4% है। कुल भूभाग का, कुल भूभाग का कितना, तो 2.4% है। अब यदि हम यहां से आगे की तरफ चले, जनसंख्या की बात करें तो विश्व की कुल जनसंख्या का जो है भारत लगभग 17%, 17% लगभग। विश्व की कुल जनसंख्या का, कुल जनसंख्या का, विश्व की कुल जनसंख्या का, ऐसा नहीं कि कुछ और समझ लीजिए। तो 17% लगभग है विश्व की कुल जनसंख्या का। अब जो है हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं कि भारत का जो मानचित्र आपने देखा है उस मानचित्र में उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी सीमाएं होगी कि नहीं होगी। तो एक देख लीजिए कि भारत का जो अब मोटा मोटी हमने इसको बनाने का प्रयास
कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये हमने बनाने का प्रयास किया भारत का मानचित्र। अब इसमें जो है ये ऊपर वाला सिरा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया है कि किसी भी मानचित्र का ऊपरी सिरा क्या होता है, उत्तर होता है, और दक्षिणी सिरा निचला वाला भाग होता है। ऊपरी सिरा उत्तर और निचला वाला सिरा दक्षिण, दाईं तरफ पूरब और बाईं तरफ पश्चिम। ये हो गया। अब जो है कि भारत की जो उत्तरी सीमा है, इस तरह से भी थोड़ा सा हम बना दें तो आपको लगेगा कि चलिए कुछ बना देते हैं। तो ये नीचे वाला भाग श्रीलंका है, और ये जो हमने बनाया ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये जो है हमने बनाया तो ये है लक्षद्वीप। तो मैं लिख देता हूं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इधर लक्षद्वीप। ठीक, अब देखिए ये जो है उत्तरी सीमा है, और ये निचला वाला सिरा जो है वह दक्षिणी सीमा है। तो भारत की जो उत्तरी सीमा है वह है इंदिरा कॉल। भारत की उत्तरी सीमा इंदिरा कॉल, और दक्षिणी सीमा जो है वह इंदिरा पॉइंट, ये अंडमान में है। इंदिरा पॉइंट, और इस इंदिरा पॉइंट को हम जो है अन्य नाम से भी जानते हैं, और वह नाम है पिगमेलियन। पिगमेलियन पॉइंट या परासन पॉइंट, परासन पॉइंट के नाम से हम जानते हैं। और यह जो है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। यानी कि भारत का दक्षिणतम बिंदु यदि बोला जाए तो वह पिगमिलियन पॉइंट कह लीजिए, या परासन पॉइंट कह लीजिए, या इंदिरा पॉइंट कह लीजिए। और भारत का जो है उत्तरी यदि भाग बोले, यानी कि सबसे उत्तर वाला भाग, उत्तरतम बिंदु क्या है, तो वह इंदिरा कॉल है। अब यदि पूरब की बात करें तो पूरब में जो है किवाथू, किवाथू बोलिए या किवाथू बोलिए या किवाथू, और यह जो है अरुणाचल में है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, और यदि पश्चिम की बात करें तो वह गुजरात में है, और उसका नाम है गौर माता। गौर माता यह कहां है, तो गुजरात में है। और यह यदि देखें हम इंदिरा कॉल, तो भारत में पहले यह ऊपर वाला जो भाग है यह जम्मू और कश्मीर का था, जो राज्य का दर्जा प्राप्त था। लेकिन अब राज्य का दर्जा नहीं है, जम्मू कश्मीर को जो है विखंडित करके, अलग अलग करके, टुकड़ों में बांट करके क्या कर दिया गया है कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, और लेह और लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो जब जम्मू कश्मीर का बंटवारा हो गया, जम्मू और कश्मीर के साथ में लेह और लद्दाख के रूप में, तब यह इंदिरा कॉल जो है यह लेह वाले भाग में आता है, लेह में, जो केंद्र शासित प्रदेश है। अब हम आगे चलते हैं कि यह तो बोला कि दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, लेकिन यदि पूछा जाए कि भारत का दक्षिण बिंदु कौन है, तो वह है कन्याकुमारी। क्या है, कन्याकुमारी, और यह जो है इस जगह पर है, और यह तमिलनाडु,
कहाँ है? तो तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है। अब इसके बाद देखिए कि यह जो है भारत का स्थलीय सीमा और भारत का समुद्री सीमा, क्योंकि इस तरफ जो है बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, और इस तरफ जो है अरब सागर है, और नीचे हिंद महासागर है। और यदि ऊपर देखें तो यह हिमालय वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र जो है ये हिमालय का क्षेत्र है। तो इस तरह से यदि देखें तो भारत के उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर है, और पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। इतनी बात है। अब हम थोड़ा सा जो है स्थलीय विस्तार के बारे में जान लें, और भारत की स्थलीय सीमा कितनी है और किसके साथ में सबसे ज्यादा लंबी लगती है, किसके साथ में सबसे छोटी लगती है, तो इस बारे में हम चर्चा कर लें। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है, कौन? तो स्थलीय सीमा, तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वह 15,200 किलोमीटर है। कितना है? तो 15,200 किलोमीटर है। और यदि पूछा जाए या कहा जाए कि समुद्री सीमा, तो भारत की कुल समुद्री सीमा, कुल समुद्री सीमा, एक प्रश्न ये पूछता है, और दूसरा प्रश्न पूछता है भारत की समुद्र तटीय सीमा, भारत की समुद्र तटीय सीमा, दोनों अलग अलग प्रश्न है। तो भारत की कुल समुद्री सीमा यदि पूछा जाए तो वह कितना है? तो 7,516.6 किलोमीटर, यानी कि 7,500 के लगभग। यदि पूछा जाए कि भारत की समुद्र तटीय सीमा कितनी है, तो वह है 6100। अब सवाल उठता है कि ये अंतर कहां से आ गया? अंतर आएगा, समुद्र तटीय कहने का मतलब है कि भारत के जो राज्य हैं उनके किनारे जो समुद्र यानी कि तट है, उसकी गणना हम कर रहे हैं, उसकी लंबाई बोल रहे हैं। और जैसे बोला जाएगा कि कुल समुद्री सीमा, तो भारत जो फैला हुआ है और उसमें छोटे छोटे जो द्वीप हैं, उन द्वीपों के चारों तरफ जो सीमा है, उन सीमा को इंक्लूड किया गया है, जोड़ा गया है, और तब यहां पर बनाया गया है। अब देखिए प्रश्न जो यहां पर से पूछा जाएगा वह क्या है कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वह सबसे ज्यादा किस देश के साथ है? तो सबसे बड़ी स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा किसके साथ, किसके साथ? तो इसका उत्तर होगा बांग्लादेश, बांग्लादेश। तो सबसे लंबी जो सीमा है स्थलीय भारत की वह बांग्लादेश के साथ है, और सबसे छोटी यदि पूछा जाए, सबसे छोटी, तो यह किसके साथ? तो यह है भूटान के साथ। ये किसके साथ है? तो भूटान के साथ है। अब देखिए, अब इस तरफ तो मैंने बताया है कि अरब सागर है, और इस तरफ, इधर अरब सागर है, इस तरफ बंगाल की खाड़ी है, और इस तरफ अरब सागर है, यानी कि इधर बंगाल की खाड़ी और इस तरफ अरब सागर। तो भारत के कुछ राज्य हैं जो समुद्र तट के किनारे हैं, जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। तो उन राज्यों की कुल संख्या जो है वह कितनी है? 9 है। समुद्र तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो वह 9 है। और इस 9 में से 5 और 4 का कॉम्बिनेशन है। 5 राज्य जो है वह पश्चिम की तरफ और 4 राज्य पूरब की तरफ हैं।
तो कौन कौन से राज्य हैं जो पूरब की तरफ हैं और कौन कौन से राज्य जो है वह पश्चिम की तरफ है, तो ये देख लीजिए, मैं आपको बता दूं। और गुजरात से शुरू करता हूं, यहां से गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ये है पश्चिमी भाग में। और पूर्वी भाग में यदि हम देखें तो ऊपर से ही लेते हैं तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो 4 पूरब की तरफ और 5 पश्चिम की तरफ, ये है कुल मिलाकर के 9। अब देखिए, यहां जो श्रीलंका है, भारत और श्रीलंका के बीच में ये गैप है, और इस गैप के पास से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। वह 2 प्रश्न कौन कौन है? तो सबसे पहली बात कि भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है, या कौन सा स्ट्रीट अलग करता है, ठीक ना? तो यह क्या होगा? इसका उत्तर यह है पाक स्ट्रीट या पाक जलडमरू मध्य। तो भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? तो पाक स्ट्रीट हम कह लें या पाक जलडमरू मध्य, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, ठीक ना? ये पतला रास्ता है, जलडमरू मध्य किसको कहते हैं? एक पतला समुद्री रास्ता जो 2 स्थलीय भाग को अलग करे। अब देखिए, इसी जगह पर एक खाड़ी है। खाड़ी मतलब जिसके 3 तरफ स्थल हो और एक तरफ जल हो, उसको खाड़ी कहते हैं। और ठीक यदि इसके पलट हम करें, जिसकी 3 तरफ पानी हो और एक तरफ स्थल हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। तो भारत का जो दक्षिणी भाग है, ये वाला जो भाग है, ठीक ना, तो ये भाग क्या है? प्रायद्वीप है। इसलिए दक्षिणी भाग को प्रायद्वीपीय भारत भी हम कहते हैं। तो यहां पर मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, तो मन्नार की खाड़ी कहां है? तो भारत के दक्षिणी भाग में, श्रीलंका और भारत के मध्य में यह मन्नार की खाड़ी है। अब देखिए कि भारत को 2 टुकड़ों में बांट सकते हैं, एक उत्तर भारत वाला भाग और एक दक्षिण भारत वाला भाग। तो भारत के मध्य से होकर के एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा, कर्क रेखा जो है भारत को 2 टुकड़ों में, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग में बांट देता है। लेकिन प्रश्न यह नहीं है, सवाल यह है कि यह कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वह भारत के 8 राज्यों से, कितने राज्यों से? 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो ये 8 राज्य हैं कौन? यह भी तो है, नहीं? तो एक है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। ये 8 जो हैं,
इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो यहां पर है गुजरात, ठीक इसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद ये वाला भाग जो है पश्चिम बंगाल का है, फिर इधर मिजोरम और त्रिपुरा। इतने राज्यों से होकर के यह गुजरती है। तो आज के वीडियो में इतना ही मेरे दोस्तों। अगली वीडियो मैं जल्द लेकर के आ रहा हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।